सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम एक नई किताब को ऊपर हम मनन करने वाले हैं और किताब का नाम है ड्यूनामिस। और किताब के लिखने वाले महान परमेश्वर के दास है प्रोफेट हिजकिय्याह फ्रांसिस। हालेलुया। हम इसी किताब के ऊपर मनन करने वाले हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम छोटी सी दुआ करते हैं कि ड्यूनामिस है क्या आखिर। खुदावन, हम आपके हजूरी में आते खुदा बाप। आप हमेशा आपके हर एक दासों के द्वारा, वचनों के द्वारा, प्रकाशनों के द्वारा प्रभु आप हमसे बातें करते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते कि हम जो किताब को पढ़ने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, उसके हर एक ड्यूनामिस के जितने भी प्रभु आपके प्रकाशन हैं, उस प्रकाशनों को समझने के लिए हमें बुद्धि और ज्ञान दीजिए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप हमें सारे आप ड्यूनामिस के प्रकाशनों को आप हमें समझाने जा रहे हैं। धन्यवाद खुदा बाप पिता परमेश्वर। छोटी सी दुआ खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। चलो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं इस किताब को। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि नई किताब में जो भी प्रकाशनों से आने वाली किताब आपके चैनल के द्वारा आपको ज्ञान मिले। लेट्स बिगिन नाउ। चलिए हम शुरुआत करते हैं। ड्यूनामिस। अरे वाह, इस शब्द ड्यूनामिस में तो अनेक गहरे अर्थ छुपे हैं। वो शक्ति जो अपने आप उत्पन्न होती है और तीव्रता से बढ़ती जाती है, ड्यूनामिस कहलाती है। वो विस्फोटक जिसके विस्फोटक से शत्रु की ताकत नष्ट होती है, ड्यूनामिस कहलाती है। वो ऐसी दिव्य शक्ति है जो शत्रु के गढ़ों को ढा देती है, ड्यूनामिस कहलाती है। वो शक्ति जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से क्रिस्त के माध्यम से और उसके दूतों के माध्यम से बहती है, ड्यूनामिस कहलाती है। वैद्य लूका ने अक्सर इस शब्द ड्यूनामिस का प्रयोग अपनी पुस्तक में किया है। बाइबल में जहाँ जहाँ आप इस यूनानी शब्द का प्रयोग पाएंगे, वहाँ वहाँ आश्चर्यकर्म का धमाका होते पाएंगे। आपके अंदर का आत्मिक मनुष्यत्व उत्तेजित हो जाएगा। क्या आपको स्मरण है कि स्वर्गदूत ने कुंवारी मरियम से कहा था, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। परम प्रधान की यह सामर्थ ड्यूनामिस कहलाती है। लूका 1:35। क्या आपको स्मरण है कि परीक्षा के बाद जंगलों से यीशु आत्मा की सामर्थ से गलील को लौटा था। आत्मा की वह सामर्थ जो ड्यूनामिस ही थी, लूका 4:14 में। क्या आपको स्मरण है कि जब कफरनहूम नगर के आराधनालय में यीशु ने अपनी एक ही डांट में अशुद्ध आत्मा से ग्रसित मनुष्य में से अशुद्ध आत्मा निकाल दी थी, तो लोग चकित और आपस में कहने लगे थे, यह कैसी वचन है, यह कैसा वचन है, क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ से दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती है। यीशु के वचन में जो सामर्थ थी वो ड्यूनामिस ही थी। लूका 4:36 में। क्या आपको यह घटना याद है जब कुछ लोग लकवे के मारे हुए एक मनुष्य को खाट पर उठा कर लाए थे और घर के भीतर लाकर यीशु के सामने रखने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि प्रभु की सामर्थ उन सबको चंगा करने के लिए वहां मौजूद थी। वह चंगा करने की प्रभु की सामर्थ ही ड्यूनामिस थी। लूका 5:17 में लकवे की जो स्टोरी है उसमें है। क्या आपको याद है कि किस प्रकार यीशु ने अपने 12 चेलों को बुलाया और उन्हें सब दुष्ट आत्माओं पर बीमारियों को चंगा करने के लिए सामर्थ और अधिकार दिया। जो सामर्थ उन्होंने चेलों को दी वो ड्यूनामिस ही थी। लूका 9:1 में। क्या आपको याद है कि जब क्रिस्त वापस आएगा तो सब लोग मनुष्य के पुत्रों को सामर्थ के साथ बादलों पर बड़ी महिमा के साथ आते हुए देखेंगे। वह सामर्थ और बड़ी महिमा ही ड्यूनामिस है। लूका 21:27 में। क्या आप सभी को पुनर्स्थित प्रभु के वे शब्द याद है जो उन्होंने स्वर्ग में जाते समय शिष्यों से कहे थे, देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उंडेलूंगा, परंतु जब तक तुम स्वर्गिक सामर्थ से परिपूर्ण हो जाओ, इसी नगर में ठहरे रहना। स्वर्गिक सामर्थ का उंडेला जाना ही ड्यूनामिस है। लूका 24:49 में। क्या आपको अपने प्रभु के वे शब्द याद है जो उन्होंने स्वर्ग में जाते समय कहे थे, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदा और सामरिया में, यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे साक्षी
गवाह होंगे। वह सामर्थ जो हम पर उस समय आता है जब पवित्र आत्मा हम पर उतरता है, वह सामर्थ ही दुनियामिस है। प्रेरित के काम उसका 1 अध्याय 8 वचन। क्या आपको याद है कि पतरस ने क्या कहा था? तुम क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार ताक रहे हो, मानो हमने अपनी ही सामर्थ और शक्ति से इस मनुष्य को चलने योग्य बना दिया। यह सच ही कि उसने अपनी सामर्थ से चंगाई नहीं दी थी, बल्कि वह परमेश्वर की अपनी सामर्थ थी। यही दुनियामिस है। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय 12 वचन। क्या आपको याद है कि प्रेरित बड़ी सामर्थ के साथ प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की साक्षी देते थे? जो साक्षी देने की बड़ी सामर्थ प्रेरितों के साथ थी, वह दुनियामिस थे। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 33 वचन। क्या आपको जानते हैं कि सेवक स्तेफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों के बीच बड़े अद्भुत कार्य और चिन्ह दिखाया करता था? जो सामर्थ की परिपूर्णता अद्भुत कार्य और चिन्ह प्रकट करते थे, वह दुनियामिस थे। प्रेरितों के काम उसका 6-8। क्या आपको याद है कि किस प्रकार शिमोन जादूगर ने विश्वास करके बपतिस्मा लिया और फिलिप्पुस के साथ रहने लगा, और जो आश्चर्यजनक कार्य फिलिप्पुस द्वारा होते थे उनसे चकित हुआ करता था? जो सामर्थ फिलिप्पुस के माध्यम से चिन्ह और आश्चर्य कम प्रकट करती थी, वही दुनियामिस थी। संक्षेप यदि कहा जाए तो हमें प्राप्त वह दिव्य सामर्थ तथा वह सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, दुनियामिस से। 2 पतरस उसका 1 अध्याय 3 वचन। बाइबल में यह शब्द दुनियामिस सर्वत्र पाया जाता है। यदि वो हम इस शब्द से संबंधित प्रत्येक शब्द पर जो बाइबल में पाए जाते हैं मनन करना चाहे तो हमें बहुत सारी पुस्तकें लिखनी पड़ेगी। मैंने आपके सम्मुख बहुत थोड़े से वचनों को प्रस्तुत किया है जिनमें दुनियामिस का प्रयोग किया गया है। परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा सामर्थ से अभिषेक किया था। वह सामर्थ ही दुनियामिस थी। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय 38 वचन। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में इस दिव्य शक्ति, योग्यता, आश्चर्यकम तथा सामर्थ्य कार्यों का संचार करता है। यही पवित्र आत्मा वह सब कार्य आपके जीवन में भी करता है जो उसने यीशु क्रिस्त के जीवन में किए थे। पवित्र आत्मा आपके भीतर मनुष्यत्व की आंखें खोलता है। इस विशेष योग्यता के साथ वो आप में रहता है। आप भी किसी वस्तु को अलौकिक दृष्टि से देख सकते हैं। जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से सेवकाई करते हैं तो चिन्ह और अद्भुत कार्य प्रकट होते हैं। आपके जीवन में पवित्र आत्मा के उतरने का मुख्य उद्देश्य केवल यही है कि परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हो और आप उसकी सामर्थ के गवाह बने। प्रभु की अंतिम आज्ञा का उद्देश्य केवल यह नहीं कि आप सुसमाचार प्रचार के लिए बाहर निकले और जाए, अपितु इसका उद्देश्य यह भी है कि आप स्वर्गीय सामर्थ्य पाने की प्रतीक्षा भी करें। समस्त संसार में परमेश्वर की सामर्थ के साथ जाना परमेश्वर की महान आदेश है। मत्ती 28 अध्याय उसका 18 और मरकुस का 16 अध्याय उसके 15 में भी है। प्रारंभिक कलीसिया ने इस सामर्थ को प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा की थी। आज हमें इस सामर्थ को प्रगटीकरण की गहरी व तीव्र लालसा होनी चाहिए। पवित्र आत्मा की सामर्थ केवल इसलिए नहीं कि आश्चर्यजनक कार्य किए जाए, परंतु यह सामर्थ इसलिए भी है कि शैतान के कार्य नष्ट किए जाए। पवित्र आत्मा दुष्ट आत्माओं को पर्दाफाश करता है और एक दिव्य विस्फोटक के समान उसके कामों को नष्ट करता है। पवित्र आत्मा बड़ी तीव्र इच्छा के साथ अपने लिए ऐसे मनुष्य को खोज रहा है जो छुटकारा देने वाली सेवकाई को कर सके। आरंभ से अंत तक पवित्र आत्मा छुटकारा देने की सेवकाई कर रहा है। वो ऐसे सामर्थ्यवान छुटकारा देने वाले लोगों की खोजबीन कर रहा है जो उसके साथ सहयोग कर सके। इस पुस्तक के बड़ी अपेक्षाओं के साथ पढ़िए। जब आप इस बातों को अपनी आत्माओं में ग्रहण